बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल जो बेस्ड है हमारे प्रेशर और डेंसिटी के ऊपर। इससे पिछले वाली दो वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी थी प्रेशर की और डेंसिटी की, और उनके कोर कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा, और आज हम उन्हीं से जुड़े कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल से। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है। कह रहे हैं कि एक फोर्स है हमारे पास 15 न्यूटन का, ठीक है। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर एन एरिया ऑफ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि कह रहे हैं कि हम अज्यूम करके चले कि ये एक एरिया है बच्चों, ठीक है। इसका एरिया दे रखा है हम लोगों को 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का। क्लियर है? तो हम लोगों ने बताना है कि प्रेशर कितना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोगों को फोर्स पता है बच्चों, कितना, 15 न्यूटन का, ठीक है। एरिया पता है हम लोगों को 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आप लोगों को प्रेशर का फॉर्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स कह लो या थ्रस्ट कह लो, ठीक है ना, एक ही मतलब है। हम लोगों ने अपनी वीडियो के अंदर इसको थ्रस्ट लिखा था, तो इसको हम लोग थ्रस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू एफ बाई ए। पी एफ की वैल्यू बच्चों 15 न्यूटन, एरिया 150 इंटू 10⁻⁴। क्लियर है? हम देख रहे हैं कि ये कट गया 10 के ऊपर, यानी कि P आ रहा है बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो बच्चों पॉजिटिव का बन जाएगा, तो 10⁻⁴ अपॉन में 10। सॉल्व करने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो पावर आएगी, सॉरी पास्कल आएगा, प्रेशर आएगा, वो 1000 पास्कल आ जाएगा, ठीक है ना। पास्कल पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर इसको 1000 फोर्स की न्यूटन होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, तो 1000 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या 1000 पास्कल, बात एक ही है, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है सेकंड क्वेश्चन। कह रहे एक ब्रॉन्ज का स्टैचू है, ठीक है। एक ब्रॉन्ज एक अलॉय होती है, ठीक है। इस अलॉय का एक स्टैचू बना के रखा हम लोगों ने, जिसका वेट हमारे पास वेट दे रखा है, ठीक है ना, 2400 न्यूटन, यानी कि फोर्स उसने दे रखा है 2400 न्यूटन, ठीक है। स्टैचू हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, कोई भी स्टैचू हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। ये हमारा एक तरह का स्टैचू हो गया, ठीक है ना। ये स्टैचू संदीप एंड कंपनी ने बनाया भाई, ठीक है ना। बड़ा यूनिक टाइप का है, ऐसा स्टैचू आप लोगों ने पहले कभी देखा भी नहीं होगा, ठीक है। और ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, मतलब नॉर्मल स्टैचू है, ठीक है। कह रहा है कि जो इसका बेस एरिया है, इसका जो बेस एरिया है उसके बारे में बात करता है। वो कहता है कि ये 4 मीटर बाय 1/2 मीटर है, यानी कि 4 गुना 1/2 मीटर स्क्वायर है, यानी कि 4 मीटर उसकी लंबाई हो जाएगी, 1/2 मीटर उसकी चौड़ाई हो जाएगी। क्लियर है? तो पूछ रहा व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द स्टैचू एग्जिट ऑन द फ्लोर, यानी कि फ्लोर के ऊपर वो प्रेशर कितना लगा रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमें एरिया पता है 4 इंटू में 1/2 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया यहाँ सीधा सीधा कहें हम लोग 2 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। पी फोर्स की वैल्यू 2400 न्यूटन, एरिया 2। सॉल्व करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये कटने पर 1200 आ गया, यानी कि प्रेशर आ गया 1200 पास्कल, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1200 पास्कल, PA, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है भाई, आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़े।
हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहता है कि हमारे पास प्रेशर है बच्चों 200 पास्कल का, और वो एक्ट करता है एक एरिया के ऊपर जो हमें दे रखा है 0.5 मीटर स्क्वायर। फाइंड द थ्रस्ट एग्जैक्टेड ऑन द एरिया, ठीक है। यानी कि हमें क्या कह दिया कि एक एरिया है भाई, ठीक है, और ये एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर हम लोगों को दे रहा है, ठीक है। इसके ऊपर से नीचे की तरफ एक प्रेशर लगता है, और वो प्रेशर की वैल्यू बच्चों बता रहा है 200 पास्कल। तो कह रहे हैं कि प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बताना है कि यहाँ पर ये फोर्स कितना था, ठीक है ना। एक फोर्स है वो प्रेशर डेवलप कर रहा है 200 पास्कल का, कितने एरिया के ऊपर, 0.5 मीटर स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। तो गिवन चीजें हमारे पास क्या क्या है, प्रेशर है, प्रेशर हो गया 200 पास्कल, एरिया हो गया हमारे पास 0.5 मीटर स्क्वायर। हम कहें हमें क्या निकालना है, थ्रस्ट निकालना है। फॉर्मूला हम लोगों को पता है बच्चों कि फोर्स अपॉन में एरिया इज इक्वल टू प्रेशर होता है, या हम कहें जो फोर्स है, या हम कहें थ्रस्ट, वो होता है हमारे पास प्रेशर इनटू में एरिया। क्लियर है। एरिया को यहाँ पर 0.5 को 1/2 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हमारी इजीनेस के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ फोर्स को F इंटू में P इंटू में A, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर की वैल्यू 200 इंटू में एरिया 1/2, यानी कि सॉल्व करने पे आ गया 100 न्यूटन। कट कर दिया भाई, ठीक है ना। थोड़ी भूख लग जाती है कभी कभी, हम लोग सीधा चले जाते हैं। 100 न्यूटन यहाँ पर ये फोर्स आ गया। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड है डेंसिटी के ऊपर, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कह रहे हैं कि जो ऐसा यूनिट है रिलेटिव डेंसिटी की क्या है, इनमें से हम लोगों ने बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को रिलेटिव डेंसिटी पता होनी चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर। तो रिलेटिव डेंसिटी हमारी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है। अब रिलेटिव डेंसिटी में देखें, जो डेंसिटी होती है सब्सटेंस की वो भी kg पर मीटर क्यूब होती है, और ये भी kg पर मीटर क्यूब होता है। ऊपर नीचे दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमें पता चलता है कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसका कोई भी यूनिट नहीं आता, डज नॉट हैव एनी यूनिट, उसका अपना कोई यूनिट नहीं होता। तो इनमें से ऊपर में से जो ऑप्शन दे रखा है उनमें से ये हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो हमारा डी होगा, कि रिलेटिव डेंसिटी का बच्चों कोई भी यूनिट नहीं होता, केवल डेंसिटी का यूनिट होता है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना। अगर कोई पूछे डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो डेंसिटी की यूनिट होती है ऐसा यूनिट kg पर मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। फंडा क्लियर है, समझ में आया आप लोगों के, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर।
हमें डेंसिटी ही बतानी है किसकी, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी ही बतानी है वाटर की। अभी ऊपर वाले फॉर्मूले हमने देखा कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर होती है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लोग फिर लिख रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी हमारी आएगी। अब देखो सब्सटेंस क्या हो गया हमारे पास, वाटर हो गया, तो हम लिख रहे हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, अब रिलेटिव डेंसिटी, सब्सटेंस यहाँ पर कौन है, वाटर है, यानी कि वाटर की डेंसिटी होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर बच्चों वो आती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आ गया 1000 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे भी कितना आएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, कट गया हमारा, और रिलेटिव डेंसिटी हमारे यहाँ पे आ गया 1। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, नो यूनिट। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ऊपर में से जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए मैच करता है। क्लियर है भाई, बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जो डेंसिटी है हमारी डायमंड की वो दे रखी है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे डायमंड हम लोग बना लें एक बारी, ठीक है ना, दिखने में कुछ ऐसा ही होता है डायमंड हमारा। ठीक है, मैंने तो मूवी के अंदर ऐसा ही देखा है। ठीक है, ये हमारा डायमंड है, और इस डायमंड की जो डेंसिटी हम लोगों को दे रखी है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द मास ऑफ ए डायमंड हुज वॉल्यूम इज 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका वॉल्यूम भी हम लोगों को दे रखा है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास भी हम लोग सीजीएस यूनिट में निकाल देंगे, ग्राम में निकाल देंगे, क्योंकि डेंसिटी भी हमारी सीजीएस में दे रखी है, वॉल्यूम भी हमारा सीजीएस में दे रखा है, तो मास भी हम लोग सीजीएस में निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, समझ में आया? तो मास हमारे पास, सॉरी डेंसिटी हमारे पास हो गई 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमारे पास हो गया प्यारे बच्चों 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसको हम लोग 1/2 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, और इसको 7/2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है भाई, और हमें पता है जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा। ठीक है, मास निकालना चाहते हैं हम लोग, मास आ जाएगा बच्चों डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी बच्चों हमारी होगी 7/2, वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास 1/2, तो मास हमारे पास आ गया बच्चों सॉल्व करने के बाद 7/4 ग्राम। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है सर ग्राम कैसे आया, देखो 7/2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है, और वॉल्यूम कितना था बच्चों 1/2 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, ठीक है, सिर्फ ग्राम बचा, तो 7/4 और ग्राम यहाँ पर आ गया। तो स्टेप ऐसे भी लिख के जा सकते हो। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, बात क्लियर हुई? तो ग्राम यहाँ पर मास आ गया। अगर आपने इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको लिख सकते हैं 7/4 × 10⁻³ kg।
ठीक है ना। यूनिट कन्वर्जन भाई आने चाहिए कि भाई ग्राम को केजी में या केजी को ग्राम में हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ वॉल्यूम का बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। वॉल्यूम में आप लोगों को लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें होती कितनी है, ठीक है ना। आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा कहता है कि जो डेंसिटी है इसकी, द डेंसिटी ऑफ आइस, बच्चा पूछा द डेंसिटी ऑफ आइस, स्टेटमेंट पूरा पढ़ते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस हमें 0.92 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि डेंसिटी निकालनी है आइस की। स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, डेंसिटी निकालनी है आइस की, इसके आगे हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दे रखी है 1000 kg पर मीटर क्यूब और रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है आइस की 0.92। तो हम फंडा रिलेटिव डेंसिटी से शुरू करते हैं, सॉल्यूशन लेकर जाते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है भाई, कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो होती है हमारी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अब सब्सटेंस की जगह पे हमारे पास क्या है, आइस है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस, सीधा लिख देते हैं, ठीक है ना। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस यहाँ पे लिख देंगे आइस और यहाँ वाटर, ठीक है। अब हमें आइस की डेंसिटी निकालनी है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस इनटू में डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा डेंसिटी ऑफ आइस, हाँ कि ना। रिलेटिव डेंसिटी प्यारे बच्चों हम लोगों को दे रखा है 0.92, वाटर की डेंसिटी हमारे पास 1000, ठीक है। हमारे पास आ जाएगी डेंसिटी ऑफ आइस, ठीक है। डेंसिटी ऑफ आइस अगर यहाँ पर देखेंगे सॉल्व करने के बाद 920 kg पर मीटर क्यूब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 1000 को 0.92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 920 आएगा। क्लियर है, फंडा समझ में आया। तो ऊपर हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा बी मैच कर जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर होगा, ठीक है भाई। फंडा क्लियर हुआ, यानी कि जो आइस होती है उसकी डेंसिटी कम होती है और जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। आप लोगों के दिमाग में अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, सर वाटर से ही तो आइस बनती है। लेकिन आप देखना कि अगर आपने बाउल के अंदर, अगर आपने किसी बाउल के अंदर अगर आइस ली, तो आप देखेंगे कि जब उसको पानी लिया और वो जब जम जाता है आइस की फॉर्म के अंदर तो ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। यानी कि बर्फ़ बनने के बाद पानी थोड़ा सा फैलता है, ठीक है ना, जगह ज़्यादा लेता है बर्फ़ बनने के बाद, ठीक है। इस वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। ये हमारा आइस हो गया। फंडा क्लियर हुआ, तो मैं कह सकता हूँ आइस occupies more space than water, ठीक है, hence have low density than water, मतलब वाटर के कंपैरिजन में इसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है बच्चों। बात आप लोगों को क्लियर हुई, समझ में आया। आगे बढ़े, बिल्कुल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे इफ ए बॉडी इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स प्रीवियस वॉल्यूम इट्स डेंसिटी, यानी कि अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम रिड्यूस करके हाफ कर दे, किसी बॉडी का वॉल्यूम रिड्यूस करके हाफ कर दें, तो कह रहा है बच्चों उसका डेंसिटी के ऊपर क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि मान के चलते हैं कि ये हमारे पास क्यूब है बच्चों, ठीक है।
ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो मान लेते हैं हम लोग V। अब हम लोगों ने क्या करा, इसका वॉल्यूम हम लोगों ने V/2 कर दिया, यानी कि आधा कर दिया। ठीक है, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखना कि मास इसका कितना था, m था। यहाँ पर भी मास कितना है बच्चों, m ही है, और यहाँ पर वॉल्यूम हो गया V/2। यानी कि मास में कोई चेंज नहीं करा, लेकिन वॉल्यूम में हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें चेंज कर दिया। तो अब पूछ रहे डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क आएगा। अगर इस वाले केस की बात करूं मैं, इस वाले केस की, ठीक है ना, एट इनिशियल लेवल, एट इनिशियली डेंसिटी इनिशियल लेवल के ऊपर क्या थी, मास बाय वॉल्यूम था, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनिशियल हम लोग देख रहे हैं m/v से इक्वेशन फर्स्ट। फाइनल क्या हो गया डेंसिटी, भाई मास तो सेम रहा, वॉल्यूम कितना हो गया, V/2 हो गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि ये m/v इंटू में 2 आ गया, यानी कि ये इक्वेशन हमारा सेकंड बन गया। ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि जो फाइनल डेंसिटी पहले के कंपैरिजन में कितनी हो गई, ठीक है ना। तो देखो डेंसिटी फाइनल, देखो ये m/v इनिशियल था, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ इनिशियल क्रॉस। यानी कि यहां पर क्या कह रहा है कि जो फाइनल डेंसिटी है, देखो फाइनल डेंसिटी वो क्या है, 2 टाइम्स है इनिशियल डेंसिटी के, ठीक है ना। फाइनल डेंसिटी इज द 2 टाइम्स दैट ऑफ इनिशियल डेंसिटी। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ। ठीक है भाई, आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब, और मास ऑफ सब्सटेंस दे रखा है, अच्छा निकालना है, द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, द मास ऑफ ए सब्सटेंस इफ द रिलेटिव डेंसिटी इज 2.5 विल बी। देखो बच्चों, यहां पर सीधे सीधे कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ एक चीज दे रखी है, वॉल्यूम। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रैक करते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, टीचर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमने देखना है क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम। ठीक है, कोई सब्सटेंस था, मान लेते हैं कि ये हमारा सब्सटेंस था, और इसका जो वॉल्यूम हम लोगों को दे रखा है बच्चों, वो 20 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। और उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी हम लोगों को दे रखी है, क्या दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी 2.5। ठीक है, और हमने इस सब्सटेंस का मास निकालना है, यानी कि मास हम लोगों को बच्चों यहां पर फाइंड आउट करना है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को। देखो अब मास निकालने के लिए सीधा रिलेटिव डेंसिटी को यूज नहीं कर सकते, सबसे पहले हम लोगों ने निकालनी है इस सब्सटेंस की डेंसिटी। ठीक है ना, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इस सब्सटेंस की हम लोगों को चाहिए डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी से जाते हैं। देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या कहती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मैं सीधा लिख रहा हूं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकाल रहे हैं हम लोग,
क्या जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इनटू में डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमारे पास आ गया बच्चों, देखो रिलेटिव डेंसिटी 2.5 है और डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोगों को पता है 1000 होता है। सॉल्व करने के बाद जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हम लोगों को मिला वो प्यारे बच्चों 2500 kg पर मीटर क्यूब हम लोगों को मिल गया। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेना। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। अब हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है। ठीक है, मास चाहिए तो डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है, हाँ कि ना, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। क्लियर है। अगर एक चीज़ और ध्यान में रखना, अगर यहाँ पर हमने यहाँ पर केजी पर मीटर क्यूब में निकाल दिया, अगर इसको हम लोगों ने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो ये 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर है। अगर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो कितना जाएगा, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे वॉल्यूम 20 दे रखा है तो ये 2.5 ग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो मास यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2.5 इंटू में वॉल्यूम कितना हो गया 20, मास कितना हो गया 50 ग्राम। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऊपर हमारा जो ऑप्शन है ना वो सारे के सारे ग्राम में दे रखे, केजी में नहीं है। तो पॉसिबली हमारा आंसर जो आना था वो ग्राम के अंदर आना था। ठीक है, ऊपर दे रखा है हमें केजी, लेकिन मेरे को थोड़ा आइडिया था कि आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में आएगा। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। आप यहाँ पर सीधा भी कर सकते हो कि अगर आपने सीजीएस में सॉल्व करना है तो यहाँ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीजीएस में 2.5 और डेंसिटी ऑफ वाटर सीजीएस यूनिट के अंदर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, ये सीधा भी आप लोग कर सकते हो। हमने सॉल्व करा, ये हमारा आंसर आ गया। अगर ऑप्शन हम लोग मैच करते हैं तो हमारा ऑप्शन हमारा बी मैच करता हुआ मिलता है। ठीक है भाई, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक सील्ड कंटेनर है ऑयल का, ठीक है, और उसका मास दे रखा है 320 ग्राम, यानी कि कंटेनर मान लेते हैं, ये हमारा कंटेनर हो गया। ठीक है, ऑयल इसके अंदर भरा हुआ है ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसका जो मास है वो कितना दे रखा है, 320 ग्राम दे रखा है, और इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो 280 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। क्लियर बच्चों, हम लोगों ने डेंसिटी निकालनी है ऑयल की। ठीक है, डेंसिटी हम लोगों ने निकालना है ऑयल का, बड़ा आसान है यार। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मास कितना है बच्चों 320, वॉल्यूम कितना है 280, 0 से 0 कट गया, ये चला गया 4 की टेबल पे 7 पे और ये 8 पे, यानी कि डेंसिटी कितना आ गया 8/7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा तो हम लोग इसको कर लेते हैं 8/7 अप्रोक्स 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास आता है। तो ऑप्शन हमारा डी हमारा यहाँ पर मैच करता हुआ मिलता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, आप लोगों को कोई क्वेरी रह जाती है, डाउट रह जाता है तो आप लोग बेझिझक पूछिएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।